हेलो एवरीवन। बात कर रहे थे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में और बहुत कुछ डिस्कशन करने के बाद आज हम लोग देखेंगे एपी का कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, है ना, जिसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस मिला हुआ रहेगा। और ये जो क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, तो एक्सपेक्टेड भी है कि ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का सारा कंप्लीट हो चुका था, तो ये कुछ अलग एडिशनल क्वेश्चंस दे रहे हैं ये प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए ध्यान से हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 7, 13, 19 डॉट डॉट 247। ये जो एपी दिया हुआ है इसका मिडिल टर्म कौन सा है। देखो, मिडिल टर्म तो तब निकालेंगे जब हम लोग को ये पता होगा कि इस एपी में कितना टर्म है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो एपी दिया हुआ है इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं। एन का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, तब ये जानना आसान हो जाएगा कि इसका मिडिल टर्म कौन सा है। ठीक है, चलो अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इस वाला टर्म में, इस एपी में हम लोग देखें ध्यान से, तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना है 7। डी का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो A2 माइनस A1, तो A2 में से A1 मतलब 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा। तो डी का वैल्यू 6 आ गया। यहाँ पे और क्या दिया हुआ, AN दिया हुआ है 247, नहीं लास्ट टर्म यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 247 ये लास्ट टर्म है। तो हम लोग पहले AN का फार्मूला लगा करके a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है फार्मूला। इसमें हम लोग n का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। an हमारे पास कितना है 247 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 है। ठीक है, ये 7 इधर माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 240 नहीं होगा। ये जो 7 है ये इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 240 बच जाएगा। यहाँ पे 47 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 6n बचेगा माइनस 6 बचेगा। ये वाला 6 जो इधर माइनस में है ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 246 इज इक्वल टू 6n। होगा या नहीं होगा। ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 6 से इसको काट देते हैं, 6 4 जा 24 और 6 1 जा, मतलब n का वैल्यू जो है यहाँ से इज इक्वल टू 41। ये n का वैल्यू कितना आ गया 41 आ गया। देखो ये n का वैल्यू 41 आया, इसका मतलब है कि ये जो AP दिया हुआ है इस AP में टोटल 41 टर्म्स है। ठीक है, जब 41 टर्म्स हम लोग को पता चल गया कि इस AP में है, तो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा। ज़रा सोचो कि अगर इसमें टोटल 41 टर्म्स है तो एक काम करते हैं 20 दोनों साइड हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो जो 20 वाला टर्म है वही मिडिल टर्म होगा। 20 प्लस 20 अगर दो साइड हम लोग डिवाइड करते हैं तो 20 वाला जो टर्म होगा 20 40 हो गया। या तो ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है, देखो ऐसे तो पता चल रहा है कि 21st टर्म जो है वो इसका मिडिल टर्म होगा। 20 साइड कर देंगे, 20 उधर भी साइड कर देंगे, तो 20 के बाद जो आएगा 21st टर्म वही इसका मिडिल टर्म होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि n का वैल्यू 41 आ गया, तो हम लोग को पूछा है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म हम लोग सिंपल सा मिडिल टर्म हम लोग ऐसे भी निकाल देते हैं। मिडिल टर्म इज इक्वल टू होता है n बाई, ये होता है 1/2 n प्लस 1th टर्म। ठीक है, ये सिंपल सा याद रखना, n/2 n प्लस 1th टर्म। n का वैल्यू निकल गया ना 1/2 n प्लस 1, तो n प्लस 1 डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इंटू कर देते हैं। n कितना है हमारा 41, इसमें प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42, तो ये कितना बार में आ जाएगा 21st टाइम्स में। इसका मतलब कि 21st टर्म जो है इस AP का ये मिडिल टर्म है। इस AP का 21st टर्म जो है वो क्या है मिडिल टर्म है, तो 21st टर्म निकाल देते हैं। A 21st A प्लस n माइनस 1 मतलब 21 माइनस 1, n की जगह यहाँ पे कितना है 21 ही तो है AN, तो n की जगह 21 है इंटू डी। तो A का वैल्यू कितना है हमारा, देखो A का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 इंटू डिफरेंस कितना है हमारा 6, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 6 2 12 120, तो 821st जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 127। ठीक है, इसका मिडिल टर्म जो है वो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। 21st टर्म तो है, लेकिन 21st टर्म में कौन सा नंबर आ रहा है, तो ये 127 आ जाएगा। तो जब भी मिडिल टर्म निकालने बोले तो सबसे पहले हम लोग कोशिश कर लेंगे कि इसमें n का वैल्यू पहले निकाल लो, पता चल जाएगा वैसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ AP 24 21 18 15 डॉट इज द नेगेटिव टर्म। कह रहा है कि ये जो AP दिया हुआ है इस AP में कौन सा टर्म
नेगेटिव होगा। अच्छा ये बात तो क्लियर है कि इसमें नेगेटिव टर्म तो आएगा। क्यों आएगा? पहले 24 है, फिर 21, फिर 18, 15 कम होते जा रहा है धीरे धीरे। तो और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 0 आ जाएगा, या और भी आगे बढ़ेंगे तो 0 से कम होगा, तो नेगेटिव तो आएगा ना। जब 0 से और कम होने लगेगा तो नेगेटिव टर्म आएगा। तो कौन सा टर्म है इस एपी का जो नेगेटिव है, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि nth टर्म नेगेटिव है। लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी बी नेगेटिव। मान लेते हैं कि इसका जो nth टर्म है वो क्या है? नेगेटिव है। nth टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब कि वो 0 से कम होगा। nth टर्म अगर इसका नेगेटिव होगा तो 0 से कम होगा वो, तो इसका मतलब है कि ए एन जो होगा इट विल बी लेस देन 0, वो 0 से कम होगा। और ए एन अगर, तो ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इट विल बी लेस देन 0, ये 0 से कम होगा। ए का वैल्यू कितना है इस एपी में? देखो 24 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? देखो डी इसमें से हम लोग माइनस करके निकाल लेते हैं, -3 आ जाएगा यहाँ से, ये 0 से लेस देन होगा। ये हो जाएगा 24। देखो n को -3 से करेंगे तो ये -3n, और -3 को -1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। इट विल बी लेस देन 0, ये 0 से कम हो जाएगा। 24 + 3 कितना हो जाता है? ये 27 -3n लेस देन 0। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है यहाँ तक? अब देखो ये 27 है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा लेस देन 3n, ये जो इधर नेगेटिव है ये पॉजिटिव में हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे इज इक्वल टू का तो साइन नहीं है कि इधर से उधर ले गए तो साइन चेंज हो गया। देखो ग्रेटर देन और लेस देन में भी इधर उधर होता है तब भी साइन चेंज होता है, जैसे इज इक्वल टू में होता है। जैसे उसमें हम लोग कट कर सकते हैं डिवाइड करके, इसमें भी कर सकते हैं। जैसे उसमें साइन चेंज होता है इज इक्वल टू में, वैसे इसमें भी होता है, तो सेम ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से 3 से हम लोग क्या करेंगे? कट कर देंगे 9 टाइम्स में, तो इसका मतलब है कि 9 इज लेस देन n, 9 इज लेस देन n। इसको हम अदर वर्ड में ये भी तो कह सकते हैं ना कि n का वैल्यू 9 से ग्रेटर है, ये भी तो कह सकते हैं कि n का वैल्यू 9 से ग्रेटर है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन 9, n इज ग्रेटर देन 9। देखो n का वैल्यू 9 से ग्रेटर होना चाहिए, वही वाला टर्म नेगेटिव होगा। तो 9 से ऊपर कौन सा टर्म आएगा? 9th के बाद जस्ट बाद कौन सा आएगा? 10th टर्म। तो इसके जस्ट बाद 9th टर्म के बाद जस्ट इसके बाद वाला टर्म जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जितना भी टर्म है उधर वो सब नेगेटिव रहेगा। 10th, 11th, 12th, 13th, 14th जितना भी टर्म है वो सब नेगेटिव रहेगा। लेकिन हम लोग को तो बताना है कि कौन सा टर्म नेगेटिव है, तो स्टार्टिंग कहाँ पे हो जाएगा? 9th के बाद जस्ट 10th टर्म जैसे आएगा वो तो नेगेटिव टर्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस 10th टर्म विल बी नेगेटिव। इसका जो 10th टर्म है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। 10th के बाद आगे जितना भी टर्म आएगा वो सब नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट में जो 10th टर्म आएगा वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म देन व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एपी का जो 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म होगा, 7th टर्म का 7 टाइम इक्वल है 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, 11th टर्म का 11 टाइम्स के इक्वल है। तो कह रहा है उस एपी का 18th टर्म क्या होगा। क्लियर है? तो देखो जो कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग करते हैं। कह रहा है कि 7th टर्म का 7 टाइम्स इक्वल है 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, तो दोनों इक्वल कर दिए। 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म इक्वल है 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, तो दोनों को इक्वल कर दिए। ये जो 7 है ये तो ठीक है भाई, ये A7 जो लिखा हुआ है A7 के जगह पे हम क्या शॉर्ट में A + 6D लिख सकते हैं। कहोगे कैसे? AN का फार्मूला हम लोग को पता है, नहीं पता है? A7 = क्या होता है? A + n - 1।
तो n-1 अगर हम लोग करेंगे तो 7-1 तो यही तो हो जाता है a प्लस, और ये माइनस होकर क्या हो जाएगा 6d। तो इतना हम लोग बार बार नहीं करेंगे, इतना सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये सब छोटा छोटा चीज़ समझ में आना चाहिए। तो a प्लस 6d, ऐसे ही यहाँ पे देखो ये 11 ऐसे मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11 है तो क्या हो जाएगा 10d, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। चलो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएगा 7a प्लस 42d इज इक्वल टू यहाँ पे 11a प्लस 110d। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक। देखो ये है 7a और ये 42d, तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि 7, अच्छा एक मिनट फिर से कॉमन क्यों लेना, अभी तो मल्टीप्लाई किए हैं। ये सारे टर्म्स को इधर ले आओ, तो ये 7a प्लस 42d ये इधर आके 110a हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, ये माइनस 11a और ये माइनस 110d इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब 7a में से 11a चला जाएगा तो क्या बचेगा, -4a बचेगा या नहीं बचेगा, ये -4a बचेगा, और 42 में से 110 जाएगा, कहने का मतलब 110 में से 42 जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 10 बच गया तो 68, यहाँ पे बच जाएगा -68d इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। देखो ये वाला प्लस था, ये माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस कर दिए, साइन ग्रेटर का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से देखो क्या -4 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा a, और माइनस तो कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा 17d इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से -4 कॉमन आ रहा था तो यहाँ पे a बच गया, +4 का टेबल में ये 68 17 टाइम्स में आता है, तो ये 17d बच गया। ये जो -4 है यहाँ पे, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 17d इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये -4 जब इधर डिवाइड में आएगा तो 0 ही तो हो जाएगा, 0/-4 मतलब 0। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, a प्लस 17d इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। हम लोग से पूछा है कि इस AP का 18th टर्म क्या होगा, तो 18th टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। a18 इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, a प्लस n-1, तो n की जगह पे कितना है 18 -1 इंटू d, तो ये आ जाएगा a प्लस 18 में से 1 जाएगा तो कितना 17d आएगा या नहीं आएगा। तो a18 का वैल्यू देखो, a प्लस 17d, और a प्लस 17d का वैल्यू अभी तो हम लोग निकाले, a प्लस 17d का वैल्यू कितना है 0 है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे, तो a18 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, कोई समस्या तो नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इन अ गिवन AP इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p देन सो दैट द nth टर्म इज p प्लस q माइनस 1। देखो ये प्रूफ करके दिखाने वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन को, जो कह रहा है क्वेश्चन को उसको हम लोग करते चलते हैं ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो pth टर्म है वो q है, तो लिख देते हैं इसका जो pth टर्म है वो q है। pth टर्म कैसे समझो, अगर हम लोग को ये कहता है कि 5th टर्म है तो a5 लिखते थे, अगर ये कहता है कि 7th टर्म है तो a7 लिखते थे। यहाँ पे बोल रहा है pth टर्म क्या है, तो pth टर्म q दिया हुआ है तो pth टर्म के q लिख दिए। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो a प्लस n-1, तो n-1 के जगह पे यहाँ पे p-1, क्योंकि n के जगह तो p है यहाँ पे, तो a प्लस p-1 इंटू d इज इक्वल टू q। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। बोल रहा था कि इसका pth टर्म q दिया हुआ है, तो pth टर्म कर तो दिए ap, अगर nth टर्म रहता था तो an करते थे, यहाँ पे pth टर्म है तो ap करेंगे, और n की जगह p आ गया यहाँ पे, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो सब वैसे ही है फॉर्मूला के अनुसार। और क्या कह रहा है, qth टर्म इज p, इसका जो qth टर्म है मतलब a q ये दे दिया हुआ है p, तो इसकी जगह पे p है। फिर से वही an वाला फार्मूला, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 होता है, तो n की जगह यहाँ पे q है तो q-1 हो जाएगा इंटू d इज इक्वल टू p। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम लोग को पता है कि जब भी किसी क्वेश्चंस में अगर 2 इक्वेशन बन जाता है तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके किसी ना किसी का वैल्यू a और d या किसी का वैल्यू निकल जाता है।
क्यों निकलता है? क्योंकि देखो, और निकालना क्यों पड़ेगा? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को, एपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए और डी होना जरूरी है। जब भी ऐसा nth वाला हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। फर्स्ट वाला इक्वेशन से सेकंड वाला इक्वेशन को हम लोग माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट वाला इक्वेशन हमारे पास क्या है? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो इसको माइनस करेंगे हम लोग सेकंड वाला से। सेकंड क्या है? a माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है देखो, q माइनस पी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा q माइनस पी। देखो, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने का तो यही रूल है ना कि इज इक्वल टू के इस साइड जो है उसको इस साइड वाला से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो उधर राइट साइड में है उसको राइट साइड वाला से माइनस करेंगे। यही तो रूल है। चलो, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये वाला a प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये तो चला गया। अब यहाँ पे बच गया p को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो pd माइनस d। देखो, p को d से करेंगे तो pd और माइनस 1 को d से करेंगे तो माइनस d। यहाँ पे क्या बच जाएगा? देखो, ये देखो ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस क्यू हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? देखो, माइनस क्यू और इसको डी से करेंगे तो ये माइनस क्यू डी, और ये माइनस 1 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस 1 को डी से करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा क्यू माइनस पी। आ रहा है बात समझ में यहाँ तक? जरा देखो, ये माइनस डी है और ये प्लस डी है, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। बच गया या नहीं बच गया? ये देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे d कॉमन आ रहा है तो d हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा? q माइनस पी। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझने वाला चीज़ क्या है कि जब भी ऐसा आता है, चलो एक स्टेप और पहले कर ही देते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से d का वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो, q माइनस, यहाँ से आ जाएगा q माइनस पी डिवाइडेड बाई, ये जो p माइनस क्यू है ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, p माइनस क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा देखो, ऊपर में है q माइनस पी और नीचे है p माइनस क्यू। जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं? कट करना होता है तो माइनस का साइन हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जरा देखो, ऊपर से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो q अभी प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये जो माइनस पी, जो ये भाई माइनस पी है वो प्लस पी हो जाएगा, तो p लिख देते हैं। ये वाला माइनस में हो जाएगा q, ठीक है, और नीचे क्या है? p माइनस q। और ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि फिर से मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगा। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, p माइनस क्यू से ये p माइनस क्यू चला गया एक बार में, तो d का वैल्यू -1 आ गया। d का वैल्यू कितना आ गया? -1 आ गया। अब d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी रख देते हैं। हम यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन 1 में हमारे पास था a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। ये हमारा इक्वेशन 1 है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें भी रखना है। तो यहाँ पे हम ये रख दिए। a का वैल्यू कितना है? नहीं पता। p माइनस 1, तो p माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू अभी देखें कितना आया है? -1 आया है इज इक्वल टू q। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस तो नहीं आएगा, देखो a और -1 को p से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये -p हो जाएगा, और -1 को -1 से करेंगे तो +1 इज इक्वल टू q। चलो, हम लोग को a का वैल्यू निकालना है तो a यहीं पे रहने देते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये q, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? +p और ये -1। इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, q प्लस p, इसको हम p प्लस q कर देते हैं। अंतर तो कुछ भी नहीं है, ऐसे भी हम लोग लिख करके छोड़ सकते हैं, बट p पहले आता है तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख दिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। हम लोग को क्या निकालना था? हम लोग को प्रूफ करना था कि इसका जो nth टर्म आएगा वो p प्लस q माइनस n आएगा। तो अभी तक तो हमारे पास सिर्फ d और a आया है, अभी nth टर्म निकालना बाकी है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा nth टर्म निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका nth टर्म हम लोग निकाल करके देखते हैं क्या आता है। तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा होता है फार्मूला। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया है, देखो ये आ गया है p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, ये a का वैल्यू आ गया है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आ गया है, देखो d का वैल्यू माइनस 1 आया है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो देखो यहाँ से आ जाएगा ये p प्लस क्यू माइनस 1, ये ब्रैकेट को हटाते हैं मल्टीप्लाई करके, n को माइनस 1 से करेंगे तो ये माइनस n, माइनस 1 को माइनस 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो nth टर्म आ रहा है, देखो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कट गया, बचा क्या p प्लस q और ये माइनस n। इसी चीज़ को प्रूफ करना था। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो हम लोग को ये प्रूफ करना था कि इसका जो nth टर्म है वो p प्लस क्यू माइनस n होता है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी के अनुसार से हम लोग को चलना होता है, जो जो कह रहा है करते चलेंगे, क्वेश्चन अपने आप प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डिटरमाइन के सो दैट 3k माइनस 2 4k माइनस 6 एंड k प्लस 2 आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ एन AP। यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ AP का, ये बोल दिया है कि AP है, ये कह दिया है कि ये तीनों टर्म जो है वो AP में है, बस हम लोग को k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब हम लोग को पता है कि ये AP है तो डिफरेंस भी पता है कि कैसे निकलता है। तो टर्म क्या क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, A1 का अगर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट टर्म तो ये दिया हुआ है 3k माइनस 2, और सेकेंड टर्म जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 4k माइनस 6, 4k माइनस 6, और इसका जो थर्ड टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है k प्लस 2, ये है k प्लस 2। ये तीनों टर्म दिया हुआ था इस AP में, तो ये तीनों टर्म को हम लोग लिख लिए। और हम लोग को पता है कि डिफरेंस कैसे निकलता है, तो D1 हम लोग कैसे निकालेंगे डिफरेंस, A2 माइनस A1। A2 कितना है, देखो ये है 4k माइनस 6, यही तो है। फिर माइनस करेंगे A1 को, A1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3k माइनस 2, यहाँ पे ब्रैकेट में देना जरूरी है क्योंकि एक से ज़्यादा टर्म है। यहाँ पे आ जाएगा 4k माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस 3k आ जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस तो प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4k में से 3k जाएगा तो k बचेगा, और माइनस 6 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस 4 बचेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, ये D1 निकला है, D1 का वैल्यू आ गया है k माइनस 4। सेकेंड टाइम जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे D2 निकालेंगे तो ये कैसे निकलता है A3 माइनस A2, ऐसे ही तो निकलता है। तो A3 हमारे पास देखो कितना दिया हुआ है k प्लस 2, माइनस करना है A2 को, A2 कितना दिया हुआ 4k माइनस 6, ये दिया हुआ है 4k माइनस 6, तो ये हो जाएगा k प्लस 2 माइनस 4k और प्लस 6। देखो k में से 4k जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 3k, k में से 4k चला जाएगा तो माइनस 3k बचेगा, और 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला D2 निकला, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में जब ऑलरेडी कह दिया है कि ये AP में है तो इसका मतलब है कि इसका डिफरेंस इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन में कह दिया है कि ये AP है तो AP है, इसका मतलब है कि उसका डिफरेंस इक्वल होता है। तो ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे लिखेंगे सिंस इट इज इन AP, सो अगर ये AP में है तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि ये जो k माइनस 4 आया हमारा डिफरेंस, ये जो डिफरेंस k माइनस 4 आया वो इक्वल होगा इस वाला डिफरेंस के, तो माइनस 3k प्लस 8 होगा या नहीं होगा। तो देखो अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से आ जाएगा k और ये इधर आ जाएगा प्लस में, कितना हो जाएगा ये 3k इज इक्वल टू यहाँ पे 8 है और ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 12, 4 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो हमारे पास आ जाएगा k का वैल्यू 3। ठीक है, यही k का वैल्यू हम लोग को डिटरमाइन करना था। आए बात समझ में, जब k का वैल्यू निकालना हो या x का वैल्यू निकालना हो, अगर वो पहले से बोल दिया हो कि ये AP में है, डिफरेंस दोनों निकाल करके सिंपल सा इक्वेट कर देंगे दोनों, है ना, दोनों को इक्वल कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द नंबर 5x + 2, 4x - 1 एंड x + 2 आर इन AP। सेम ही क्वेश्चन है, वहाँ पे k का वैल्यू फाइंड आउट करना था, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कुछ भी अलग नहीं है, इसमें भी वही दिया हुआ है। देखो ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a1 दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है और ये a3 दिया हुआ है। ठीक है, a1 a2 a3 दिया हुआ है। डिफरेंस निकाल लेंगे d1, सेकंड टाइम फिर d2 निकाल लेंगे डिफरेंस और दोनों को इक्वेट कर देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। ये क्वेश्चन अलग नहीं है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर है। ये आप लोग खुद से ट्राई करिए x का वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखो क्या है, फाइंड 3 नंबर्स इन AP हुज सम इज 15 एंड हुज प्रोडक्ट इज 105। बोला कि ऐसा 3 नंबर बताओ AP का, AP में तो होना ही चाहिए, AP में होना चाहिए 3 नंबर, लेकिन उसका सम करने पर कितना आना चाहिए 15, और उसका अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं तो 105 आना चाहिए। देखो 3 नंबर बोले या 4 नंबर्स बोले या 5 नंबर्स बोले, उसके लिए AP में कुछ टर्म डिसाइडेड होता है। अगर यहाँ पे 3 बोला है तो जब भी हम लोग को 3 नंबर्स निकालना होगा AP का, तो वो 3 नंबर्स को हम लोग मान लेते हैं A + D, A और A - D, ये तीनों नंबर होता है AP का। AP में अगर हम लोग को 3 नंबर्स फाइंड आउट करना हो जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ हो, तो ऐसे में ये तीनों नंबर जो है वो A + D होता है पहला नंबर, और A होता है और A - D होता है। अगर किसी क्वेश्चन में बोल दे कि 4 टर्म्स निकालना हो, तो 4 टर्म्स निकालने के लिए होता है A + 3D पहला नंबर, फिर होता है A + D, फिर होता है A - D और एक होता है A - 3D। आप इस अरेंजमेंट को इधर उधर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नंबर है सब, है ना। आप चाहे तो इसको बाद में लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ A + 3D है, यहाँ भी A - 3D, दोनों साथ में लिख सकते हैं। ऑर्डर को इधर उधर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर 3 नंबर्स पूछे तो ये वाला 3 नंबर्स होता है, अगर 4 नंबर्स पूछे तो ये होता है। 5 नंबर्स भी कभी कभी पूछ देता है, बट बहुत कम पूछता है, रेयर केस में। ठीक है, अभी हम लोग बेसिकली ये दोनों को देख लेते हैं। तो 3 टर्म जो पूछे तो ये वाला वैल्यू, और अगर 4 टर्म पूछे तो नीचे वाला। क्लियर है? यहाँ पे कितना टर्म पूछा है? 3 टर्म्स, तो वो 3 टर्म्स हम लोग मान लेते हैं। लेट द नंबर बी, क्या क्या बताए थे, A + D होता है, A होता है और A - D होता है। अगर 3 नंबर पूछे, 3 नंबर्स पूछे, तो ये तीनों नंबर्स हम लोग ये मान लेते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है 15 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 105। हम लोग करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 नंबर्स, तो पहला नंबर है A + D, दूसरा नंबर है A और तीसरा नंबर है A - D। ये तीनों का सम कर दिए। देखो A + D, A और A + D तीनों का क्या किए, सम कर दिए, और ये सबका सम कितना दिया हुआ है 15। तीनों का सम कितना दिया हुआ है 15। तो यहाँ से देखो ये +D है और ये -D चला गया, A कितना हो गया, ये 3A हो गया, इज इक्वल टू 15। 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो A का वैल्यू आ गया 5। A का वैल्यू कितना आ गया 5। ठीक है, अब हम लोग D निकाल लेते हैं। एक चीज़ और दिया हुआ है इसमें, इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब A + D, A और A - D, ये सबका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 105 दिया हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 105। देखो ये दोनों को, ये A + D है और ये A - D है। पहले ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता है क्या होता है फार्मूला, A + D और A - D, मतलब A + B और A - B। ये होता है A² - B²। तो ये A² - B², B की जगह D है, और ये वाला A यहीं पे रहने दिए, इज इक्वल टू 105। इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा कैसे किए? A + D और A - D अगर हम लोग दोनों साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा A + B और ये हो जाएगा A - B। इसका फार्मूला होता है A² - B², और ये जो A है इसको यहीं पे रहने दिए। चलो अब A² मतलब कितना, 5 का स्क्वायर, तो सीधा हम 25 लिख देते हैं, -D² इनटू A का मतलब कितना है 5, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105। देखो
25 को 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 125 माइनस 5d² इज इक्वल टू 105। ये देखो ये 105 को इधर ले आओ, ये 125 है माइनस 105 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5d²। होगा या नहीं होगा देखो। अब 125 में से 105 चला जाएगा तो बचेगा ये 20, तो ये 20 इज इक्वल टू बचेगा 5d²। बचेगा या नहीं बचेगा? तो 5 से ये कितना बार में कटेगा? 4 टाइम्स में, तो 4 इज इक्वल टू आ गया d²। हम लोग को पता है कि इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो इसका मतलब है कि d का वैल्यू आ जाएगा √4। क्या आ जाएगा? √4 आ जाएगा। और जब भी रूट में आता है तो हम लोग को पता है प्लस माइनस दोनों वैल्यू होता है, इसका मतलब d का वैल्यू +-2 आएगा, है ना। d का वैल्यू कितना आ जाएगा? +-2। रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों होता है। d का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया, तो हम लोग को रिक्वायर्ड नंबर जो 3 नंबर पूछा था वो तीनों नंबर निकाल लेते हैं। देखो 2 तरीके से नंबर निकलेगा। d का वैल्यू हम लोग 2 बार पुट करेंगे, एक बार +2 करके, एक बार -2 करके। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं व्हेन d इज इक्वल टू 2, तो नंबर जो हो जाएगा इसमें, नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा, पहला नंबर था a + d, तो a + d करेंगे मतलब a का वैल्यू कितना आ गया था? 5 आ गया था, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। और एक था a, तो a कितना, तो 5 ही आया है। और तीसरा नंबर जो था वो था a - d, तो a - d करेंगे मतलब 5 - 2 कितना आ जाएगा? 3, यही ना। तो ये जो नंबर्स आ गया वो आ गया 3, 5 और 7, यही तो आया तीनों नंबर। देखो 3, 5 और 7 तीनों नंबर आ गया। और जब हम लोग d का वैल्यू -2 रखेंगे, व्हेन d इज इक्वल टू -2, जब d का वैल्यू हम लोग -2 रखेंगे तब नंबर हम लोग देख लेते हैं। तो a + d, a का वैल्यू 5 है और d के जगह पे -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा, आ जाएगा ना। नेक्स्ट a है, तो a तो 5 ही है और एक होता है a - d, इसका मतलब 5 - -2, तो ये आ जाएगा 5 + 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 7 आ गया। इसका मतलब d का वैल्यू जब हम लोग -2 रखें तब भी हमारे पास जो नंबर्स आया वो सेम आया। कितना है यहाँ पे? 3, 5, 7, यहाँ पे भी देखो ये 7, 5 और कहाँ गया? 7, 5 और 3, ये नंबर आ गया। तो या तो ये नंबर पॉसिबल है या तो ये नंबर पॉसिबल है, दोनों तो सेम ही है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। बोला था 3 नंबर होना चाहिए, तीनों का सम 15 होना चाहिए, करके देखो 7, 3, 10, 5, 15। और तीनों का प्रोडक्ट बोला था कि 105 होना चाहिए, प्रोडक्ट निकाल करके देख लो, 15 से 105, ठीक है। तो वेरीफाई भी करते हैं, तो वेरीफाई करना नहीं है वैसे, ठीक। तो ये हम लोग को पूछा था 3 नंबर, ये तीनों नंबर निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज -35, फाइंड द नंबर्स। एक AP का 3 नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर्स कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, जिसका सम 3 आना चाहिए और उसका प्रोडक्ट करने पर -35 आना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे, ऐसा ही क्वेश्चन है ये। वहाँ पे सम 15 दिया हुआ था और प्रोडक्ट कुछ और था, यहाँ पे सम कुछ और है, प्रोडक्ट कुछ और है, सिर्फ डिजिट चेंज है, बाकी सब कुछ प्रोसेस वही है। आप इसको खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। कह रहा है कि AP का 4 नंबर्स वो निकालना है जिसका सम 20 आना चाहिए और उसका स्क्वायर का सम, वो जो चारों नंबर है उसका स्क्वायर का सम 120 होना चाहिए। अभी हम लोग देखे थे कि अगर किसी AP में 4 नंबर्स निकालना हो तो वो 4 नंबर्स कौन कौन सा होता है। एक होता है a + 3d, a + d, a - d और a - 3d, ऐसा होता है। अभी हम लोग पीछे बताए थे कि ऐसा होता है अगर 3 नंबर पूछता है तो वो और 4 नंबर पूछता है तो ये चारों नंबर ये होता है, ठीक। हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि ये चारों नंबर जो उसका सम दिया हुआ है कितना, 20 दिया हुआ है। तो a + 3d + a + d + a - d + a - 3d इज इक्वल टू 20, ऐसा दिया हुआ है।
ये चारों नंबर का सम कितना दिया हुआ है 20। अब यहाँ से ज़रा ध्यान से देखो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 4a प्लस 3d और 1 कितना हो जाएगा 4d, माइनस डी और माइनस 3d कितना हो जाएगा माइनस 4d इज इक्वल टू 20। 4d से 4d चला गया तो 4a इज इक्वल टू 20 आ गया, 5 टाइम्स में कटेगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल गया। अब d का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे? सम ऑफ द स्क्वायर इज 120। इस नंबर का स्क्वायर का सम 120 दिया हुआ है। देखो ये नंबर हमारा कौन कौन था, ये कह रहा है कि a प्लस 3d, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर प्लस ये a प्लस d इसका स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर और प्लस a माइनस 3d का स्क्वायर, ये सबका दिया हुआ है 120। कह रहा था ये जो चारों नंबर है उसका स्क्वायर का सम करने पर 120 आ रहा है, तो स्क्वायर कर दिए। देखो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर समझें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी, a माइनस बी, सबका फार्मूला हम लोग को पता है। हालांकि ऐसा वाला क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ये दोनों को साथ में लिख दें तो इसका एक ट्रिक होता है a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शॉर्ट में। बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग शॉर्ट वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि वो शॉर्टकट कहाँ से आता है, तो नहीं समझ में आएगा। अभी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम सबको पता होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे ये दिख रहा है बस वैसे ही सॉल्व करते चलेंगे, आ जाएगा। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं, इसको डायरेक्टली करते चलते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3d का स्क्वायर, और ये 3d का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9d का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab आ रहा है बात समझ में। 2a और b के जगह पे है 3d, इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab a और b के जगह पे कितना है d। ये क्या दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, b के जगह यहाँ पे d है। फिर प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 3d का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9d का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b के जगह पे 3d है इज इक्वल टू 120। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? देखो यहाँ से a स्क्वायर कितना आ गया 4a स्क्वायर आ गया या नहीं आ गया? देखो ध्यान से, a स्क्वायर यहाँ पे 4 बार है, 1 2 3 4, तो 4a स्क्वायर। उसके बाद थोड़ा ध्यान से देखो, ये 9d स्क्वायर है, यहाँ पे d स्क्वायर है, कितना हो गया 10d स्क्वायर, 11d स्क्वायर, 11 और 9 कितना हो गया 20d स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20d स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है समझने में यहाँ तक? ये कितना हो जाएगा देखो 2 3 जा 6ad, ये हो जाएगा 6ad। और हम लोग देखो क्या बच गया, ये 2ad है, तो यहीं पे हम ऐड कर देते हैं डायरेक्टली। देखो 3 2 जा 6ad और 2ad कितना हो जाएगा 8ad, और 8ad में से फिर अच्छा देखो ये 2ad जो है ना प्लस में है और ये 2ad माइनस में है, तो चला गया। अब हमारे पास क्या बच गया वो देख लो, 3 2 जा कितना 6ad है ना, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6ad, और क्या बच गया यहाँ पे 6, ये यहाँ भी आ जाएगा। देखो 3 2 जा 6ad, ये माइनस में 6ad इज इक्वल टू कितना आ गया 120। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, समझो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाओ। देखो 4a स्क्वायर, अब देखो 6ad और ये 6ad ये भी कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4a स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या कि 4 कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ से बचेगा a स्क्वायर प्लस 4 5 जा इज इक्वल टू ये 120 हो जाएगा। 4 से ये कटेगा कितना बार में 30 बार में, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30 आ गया। इसको थोड़ा ध्यान से देखो,
कि ये जो ए स्क्वायर है, तो क्या ए स्क्वायर की जगह पे हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। ऊपर में देखो ए का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे डायरेक्टली तो कितना? 25 प्लस ये कितना हो जाएगा? 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30। यहाँ से आ जाएगा ये 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30 और ये वाला माइनस में आ जाएगा 25। तो बताओ यहाँ पे कि 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 5 होगा या नहीं? 30 में से 25 जाएगा तो कितना? 5 से ये 5 1 टाइम्स में कट गया, तो डी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 1 आ गया। देखो जब डी स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ देखो डी स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। क्यों? स्क्वायर हटेगा तो √1 हो जाएगा और √1 का वैल्यू तो 1 ही होता है। तो ये डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। लेकिन प्लस माइनस दोनों में आएगा, ये बात तो पता है कि जब रूट से हटता है तो कोई भी नंबर प्लस माइनस दोनों में आता है। तो डी का वैल्यू आ गया। हम लोग को 4 नंबर निकालना था। 4 नंबर कौन कौन सा बताओ? पहला था a+3, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स। नंबर्स जो है पहला क्या था? a+3d, तो a की जगह पे 5 + 3 × d कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। नेक्स्ट था a+d, तो a कितना आ गया था? 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है। और एक था a-d, तो ये हो जाएगा 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। और एक था a-3d, तो ये हो जाएगा a कितना था? 5 - 3 × 1 कितना आ जाएगा? 2। तो नंबर कौन कौन सा आ गया? नंबर जो आ गया वो आ गया देखो 2 4 6 और 8। 2 4 6 8 है ना। ये जो नंबर्स है ये नंबर्स आ गया। कब? जब डी का वैल्यू हम लोग 1 रखें। अच्छा, जब डी का वैल्यू -1 रखेंगे ना तब भी सेम ही नंबर आएगा। आप चाहो तो इसको पुट करके देख सकते हो। अभी पहले वाला क्वेश्चन में देखे थे सेम ही आता है। तो या तो नंबर ये होगा या तो डी के जगह पे अगर हम लोग -1 रखेंगे तब भी सेम ही वैल्यू आता है। बस इसको उल्टा करके लिख देते हैं 6 मतलब 8 6 4 2। ठीक है, तो यही दोनों नंबर में से कुछ होगा। आप इसको चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में किए थे, बट करना नहीं है वो, है ना। समझने के लिए सिर्फ कह रहे हैं। तो नंबर ये आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे डी की जगह पे -1 पुट करके देख सकते हैं, सेम ही नंबर आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231, फाइंड द नंबर्स। सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का सम दिया हुआ है 21 एंड देयर प्रोडक्ट दिया हुआ है 231, फाइंड द नंबर्स। ये तो सिमिलर क्वेश्चन है इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे। 3 नंबर का सम दिया हुआ है और उसका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है 231। तो ये कुछ नया सा क्वेश्चन तो नहीं है, ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन है ना। एक ही जैसा, बस डेटा इसमें चेंज है थोड़ा सा। तो 3 नंबर्स को हम लोग मान लेंगे। ठीक, चलो तो ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। और भी क्वेश्चंस है इसमें चैप्टर ये में, और भी जो मिसलिनियस टाइप का क्वेश्चन है वो आगे हम लोग देखते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे। अभी सम ऑफ एपीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है। सम वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें भी एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हम जरूर लाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।